बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो जल्द अज जल्द दूर हो जाएं और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया है वो भी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। मैंने सोचा कि सर्दियाँ आ गई हैं तो क्यों ना आप लोगों को मज़ेदार सी यूनिक सी जो है ना आलू मेथी की रेसिपी सिखाई जाए और साथ साथ एक स्पेशल टिप भी दी जाए, जिसके लिए मैंने ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स को पहले से ही कट करके रख लिया है। सबसे पहले मैंने 3 टमाटर लिए थे, उनको अच्छे तरीके से धो लिया था ताकि सारी डस्ट उतर जाए और फिर उनको जो है ना यूँ पीसीज में कट कर लिया था। साथ साथ मैंने 10 से 12 छोटी मिर्चें ली थी और उनको भी जो है ना धोकर उनकी डंडियाँ अलग कर ली थी और 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए थे और उनको भी जो है ना यूँ फाइन पीसेस में कट कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं। और साथ साथ जो है ना मैंने लहसुन लिया था और उसको भी जो है ना यूँ छील लिया था। लहसुन के मैंने 6 से 7 जवे लिए थे। तो अब हमारी तमाम तरह इंग्रेडिएंट्स तैयार हैं। तो अब हम मिलकर अपने मसाले के लिए पहले एक अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि जितना अच्छा पेस्ट बनेगा उतना ही मज़े का मसाला भुना जाएगा और उतनी ज़्यादा मामा खुश होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं तमाम चीज़ें चॉपर के अंदर डाल रही हूँ, फिर अच्छे तरीके से इन्हें चॉप कर लूँगी। और ये देखें जी, सर्दियों के मौसम में अब हम तोड़ेंगे अपने गार्डन से कड़ी पत्ता। ये देखें, ये ले छोटी छोटी टहनियाँ हैं, इस वजह से मैं 3 ले रही हूँ। ये देखें, कड़ी पत्ता जो होता है वो शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, सांस के अमराज के लिए बहुत अच्छा होता है, दिल के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और जिन लोगों को कैंसर होता है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 के लिए, जिसके अंदर मैंने ऑयल डाला है कढ़ाई में और अब उसको गर्म होने के लिए रख दूँगी। ये देखें, ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर डाला है कड़ी पत्ता और उसको अच्छे तरीके से जो है मैं काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे तरीके से कड़कड़ की खुशबू आ रही है और साथ आवाज़। ये देखें जी, अब हम अपना सारा पेस्ट बनाया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैं अच्छे तरीके से अपने मसाले को भून लूँगी। मसाले की भुनाई जितनी अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा मज़े का खाना बनता है। इस वजह से जो है ना मसाले की भुनाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये पूरे खाने में से एक स्पेशल स्टेप होता है। ये देखें जी, अब हम अच्छे तरीके से अपने मसाले को भून लेंगे। कोई भी जो है ना चीज़ बीच में से कच्ची ना रह जाए, ना लहसुन, ना अदरक, ना प्याज, ना टमाटर, ना मिर्चें, कुछ भी। ये देखें जी, हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से जो है ना भुना जा। ड्राइड मसालों की बात करूं तो मैंने ली थी कलौंजी 2 चुटकी, जिसमें हर बीमारी की शिफा होती है। साथ साथ ½ टीस्पून ली थी हल्दी, 1 चम्मच लिया था नमक और लाल मिर्च ली थी मैंने आधी चम्मच, क्योंकि हरी मिर्च भी ऐड की थी। उसके बाद मैंने ये तमाम तरह मसाले ऐड कर दिए थे और साथ साथ सूखा धनिया 1 चम्मच ऐड किया था और 1 चम्मच जो है वो ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर दिया था ताकि इसकी खुशबू में इजाफा हो जाए। और ये देखें जी, सर्दियों की सौगात मेरे पास है ये मेथी। ये मैंने 1.5 किलो ली थी। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके काट के मैंने धो लिया है। मेथी जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं उनसे भी ये फ़ाइट करती है। साथ साथ अल्सर के, जिगर के जो भी अमराज होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। अब हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो गया है, तो अब मैं उसके अंदर ये मेथी को ऐड कर दूँगी और अच्छे तरीके से पका लूँगी। तो चलिए चलते हैं और मिलकर अपना आलू मेथी तैयार करते हैं। और ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने अपनी सारी मेथी को कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। ये देखें, मैंने अब मेथी को डालकर अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है उसको। ये देखें, हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि मेथी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें, अब हमारी मेथी जो है ना वो अपना पानी छोड़ रही है और ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ना पक रही है। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, अब हम अपनी इस रेसिपी के अंदर ऐड करेंगे ये बेबी पोटैटोज, जो कि लेक्टिन का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं और बॉडी के अंदर जो भी फ्री रेडिकल्स की ग्रोथ होती है उनको भी ये रोकते हैं। ये बेबी पोटैटोज जो है ना पोटेशियम का रिच सोर्स होते हैं और साथ साथ जो है ना हाई ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखते हैं। ये देखें जी, अब हमने ये भी अपनी इस मेथी के अंदर ऐड कर दी हैं।
अच्छे तरीके से, ताकि ये भी साथ गल जाए और इनकी भी भुनाई हो जाए और मसाले का तमाम फ्लेवर इनके अंदर आ जाए। अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है ना दूध की मलाई ऐड करूँगी। इससे जो है फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार सब होगा और इसका टेक्सचर जो है ना वो क्रीमी सा होगा और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू मेथी तैयार होगी। अब हम इस अपनी मलाई को तमाम तर आलूओं के साथ और मेथी के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, साइड्स का बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना है, जले नहीं और ना ही साइड्स पे लगे। और ये देखें, अब मैं इसके अंदर ऊपर से चटखारा और मज़ीद मज़े का फ्लेवर इसके अंदर डालने के लिए 1 चम्मच दादड़ मिर्च, जिसको हम रेड चिली फ्लेक्स कहते हैं, वो ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी ताकि इसका जो जायका है ना वो पूरे सालन के अंदर आ जाए। अब मैं इसके अंदर 1 प्याली पानी की ऐड करूँगी ताकि मेरे आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं और तमाम तर चीज़ों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। मैं इसको आधे घंटे के लिए जो है ना धीमी आंच पे रख के दम दे दूँगी ताकि अच्छे तरीके से आलू और मेथी जो है एक तो वो गल जाएं और दूसरा जो है ना मसाले का फ्लेवर भी उनके अंदर आ जाए। तो चलिए चलते हैं और आधे घंटे के बाद अपनी रेसिपी को चेक करते हैं। ये देखें जी, हमारी आलू मेथी जो है ना अब वो अपने तैयार होने के प्रोसेस में है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखें जी, हमारी मज़ेदार सी आलू मेथी जो है ना वो तैयार हो गई है और मैंने इसको जो है यूँ डिश आउट किया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं मुझे और ज़्यादा तक़वियत मिलती है कि आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं, उसका इजहार करते हैं, फरमाइशें करते हैं। तो क्यों ना मैं आपको नई नई रेसिपी सिखाऊं। और मेरे जिन सब्सक्राइबर्स की फरमाइशें रहती हैं इंशाल्लाह मैं उनको जल्द अज जल्द पूरा करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सबके साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ रेसिपी ज़रूर उनको भी ट्राई कराएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि उनको कैसी लगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस मज़ेदार सी आलू मेथी के बारे में। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।